Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 1, exercise 1C, question number 11. The highest common factor of two numbers is 175. हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका HCF हमारे पास क्या है? HCF हमारे पास गिवन है, वो है 175। आगे बता रहे द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स इज 1200 12,600। ठीक है। और उसके बाद जो एलसीएम हमारे पास दिया गया बेटा वो कितना है? एलसीएम हमारे पास है 12,600। बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जो नंबर्स हमारे पास हैं वो क्या होंगे? एच सी एफ से क्या होंगे? यहाँ ग्रेटर होंगे। ठीक है। दोनों नंबर हमारे पास क्या होंगे? लेट्स सपोज अगर मैं एक्स और वाई लेट करता हूं, जो नंबर हमारे पास वो क्या होंगे? दोनों ग्रेटर होंगे। ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इस क्वेश्चन में रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। जैसे कि हमने इनिशियली क्वेश्चंस किए थे उन्हें बेटा, अगर आपके पास मैं कहूँ कि एक मेरे पास क्वेश्चन है 12 और दूसरा एक नंबर है 12 और दूसरा मेरे पास 6 है। अब इन दोनों नंबर्स को हम निकालना है HCF और LCM। ठीक है। तो पहले हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 n2 2 n2 3, और सेकंड वाली की 2 n2 3। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमने HCF लेना है। ठीक है। तो HCF का मतलब होता है कॉमन। HCF का मतलब कॉमन, यानी दोनों आपके पास नंबरों में जो फैक्टर्स कॉमन है हमने वो चूज करना है। ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या हमारे पास? 2 कॉमन है, तो HCF में 2 आएगा आपके पास। दूसरा आपके पास 3 कॉमन है, तो 3 भी क्या होगा? HCF में आएगा। तो HCF आपके पास क्या है? ये आ जाएगा 6। ठीक है। 2 into 6। नेक्स्ट बेटा हम निकालते हैं LCM। LCM का मतलब होता है कॉमन इनटू अनकॉमन या नॉन कॉमन। ठीक है। तो LCM में आपके पास जो HCF है वो तो आएगा। ठीक है। तो आप लिख लें इसको डायरेक्ट, और उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, चाहे वो पहले वाले नंबर में या दूसरे नंबर में, आपने वो भी लिख लेना है। तो वो हमारे पास 2 है, यही हमारे पास बचा हुआ है, तो हमने इसको लिख लेना है। तो इस जो नंबर हमारे पास 12 और 6 का HCF क्या है? वो 6 है, और LCM बेटा हमारे पास क्या होगा? इसका 12 होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? हमें नंबर, जैसे कि इस तरह के नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, हमने रिवर्स जाना है। वो नंबर जो है ना वो निकालने हैं कि वो नंबर हमारे पास कौन से होंगे। ठीक है। तो बस इसमें आपने याद रखना है कि HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि दोनों नंबर में क्या होंगे? कंटेन करेंगे। और एलसीएम एलसीएम में वो फैक्टर्स होंगे जो कॉमन भी होंगे और अनकॉमन भी होंगे, या नॉन कॉमन भी आप कह सकते हैं। दोनों जो है ना वो हमारे पास कंटेन करेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है और ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, इन दोनों नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। ये आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं करूंगा। तो 175 के अगर प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं तो बेटा हमारे पास आएंगे 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 एंड 2 7, ये दो फैक्टर्स होंगे। और 12,600 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आपके पास 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, और 5 रेज टू पावर 2, और अगेन 7। तो ये हमारे पास जो है ना क्या है? दोनों नंबर्स के हमारे पास हमने इनको प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में
लिख लिया, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या करना, हम लेट कर देते हैं बेटा यहां से, अब ये चीज समझनी है आपने। लेट, क्योंकि हमें टू नंबर्स रिक्वायर्ड है, लेट हम कर देते हैं द टू, हम अपने पास सेलेक्ट कर देते हैं टू नंबर्स आर, एक को मैं बेटा एक्स कर लेता हूं, आप ए बी भी ले सकते हैं, एक्स एंड वाई। ये दो नंबर मैंने बेटा लेट कर दिए हैं, एक्स और वाई, ठीक है। हमने ये नंबर्स फाइंड करने हैं, और हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, वो एलसीएम और एचसीएफ जो है ना वो दोनों गिवन है। तो अब जब आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए जिसमें एल एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो, तो फिर आपने क्या करना है, दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपको ये तरतीब जो है ना फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, एक मेरे पास नंबर है एक्स, यहाँ पर आ जाएगा, और इधर वाई आ जाएगा, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। नीचे बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एच सी एफ लिखना है आपने, और फिर नीचे आपने लिखा है एल सी एम लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा आगे, नेक्स्ट स्टेप को बड़े ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास यहां पर आप लिख लें एच सी एफ क्या आया हुआ है, वो देखो एच सी एफ से पहले आपके पास ये बात जरा, इसको आपने स्पेस छोड़नी है। एस सी एफ में आया 5 आ रहा है और 7 फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास देखो 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो इसलिए यहां पर आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। और यहां पर लिख लें 2 रिज टू पावर 5 रिज टू पावर 2 और 7 लिख देंगे, ठीक है। इधर आ जाए नीचे, एच एलसीएम की जगह पर आप लिख लें 2 रिज टू पावर 3, 3 रिज टू पावर 2, और N2 आपके पास यहाँ पर 5 रिज टू पावर 2 और 7, ठीक है। अब अब देखो एक बात यहाँ पर जो क्वेश्चन में की हुई ना, ये वाली बात आपने, ये जो पॉइंट है ये आपने जरा इसको माइंड में रखना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, स्टेटमेंट को माइंड में रखना है। उसने ये कहा है कि जो दोनों नंबर्स हमारे पास वो होंगे, वो ग्रेटर होंगे, एच सी एफ से बड़े होंगे, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब जैसा कि हमें पता है कि एच सी एफ वाले फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों नंबर में क्या होंगे, कंटेन करेंगे, क्योंकि ये होते हैं कॉमन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करें, दोनों नंबर्स को यहां पर लिख लेना है, दोनों फैक्टर्स को दोनों नंबर्स के साथ लिख लेना है, ठीक है। अब एलसीएम में जो नंबर्स हमारे पास जो अनकॉमन होते हैं, वो दोनों नंबर से हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि ये 2 जो है ना कहाँ से आया हुआ है, एक्स से आया हुआ है, या 3 आपके पास जो वाई से आया हुआ है, या एक्स से आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपने माइंड रखना, अब यहां पर आपको इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर जो है ना वो एक्स के साथ लगाना पड़ेगा या वाई के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बात आपने नोट करनी है, कि जैसे कि यहां पर अगर मैं 2 लिख दूं और इधर मैं 2 रिज टू पावर 2 लिख दूं, ये नहीं लिख सकते। अगर ये लिखूंगा तो फिर एचसीएफ हमारे पास तो ये नहीं रहेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्योंकि 2 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह आपने नहीं करना, ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, अब मैंने ये जो होल फैक्टर्स है ना हमारे पास 2 रिज टू पावर 3, आप यहाँ पर लिखेंगे इनमें से कोई एक, यानी 2 और 3 वाले जो फैक्टर्स हैं, इनको इनमें से कोई एक एक्स में लिख लें या वाई में लिख लें, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों अननोन है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्यों करने हमने, क्योंकि ये वाली बात आपने माइंड में रखनी है, आप दोनों को भी यहाँ पर एक्स के साथ रख सकते हैं, वाई के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास, उसने कहा है कि एक नंबर क्या है, वो एच सी एफ से ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो, अगर आप दोनों को यहाँ पर रख लें, जैसे मैं वाई के साथ यहाँ पर इसको रख लेता हूँ, ठीक है, और यहां पर कोई नहीं रखता, फिर भी तो बात ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास आए हों वाई से, तो बात तो ठीक है, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन है, ये तो फिर पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये जो एच सी एफ आएगा, एक्स एच सी एफ की इक्वल होगा ना 175 के, और हमें बताया गया हो कि 175 से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। तो इसलिए मुझे इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर्स को अलग अलग, मतलब एक्स के साथ लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं इस 2 को ले जाता हूँ, यहाँ पर 2 रिज टू पावर 3 हो जाएगा, और इस 3 को मैं उठाकर वाई के साथ लिख लेता हूँ, 3 ये हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह आप कोई लिख सकेंगे। तो अब ये देखो, दो नंबर हमारे पास हो गए। एक्स हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3, और 5 रेज टू पावर 2, और 7, और वाई हमारे पास हो जाएगा बेटा 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, और 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एक, अगर हम इसको लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1400, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 1575। और यही हमारे पास जो है ना वो रिक्वायर्ड टू नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर आप लिख लें रिक्वायर्ड टू नंबर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको बेसिक अगर आपको समझ आ जाए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो फिर उसका रिवर्स प्रोसेस भी आपके लिए इजी हो जाएगा।